श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी कल की ही कथा में साल 2025 की पहली पूर्णिमा पर किए जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। भक्तों, 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुश्तों तक करती हैं, रुपयों पैसों पर राजभक्तों तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 13 जनवरी 2025 के दिन यूं कहे कि साल में पढ़ने वाली प्रथम पूर्णिमा के दिन तुलसी में डाल दे। ये एक चीज पैसे गिनते गिनते तक जाओगे, रातों रात मालामाल बन जाओगे। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा का व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, दर्द, गरीबी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो साल में बहुत पूर्णिमा पड़ती है। अगर आप इस 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन यह तुलसी का उपाय कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए अगर आपके घर में तुलसी है। भक्तों, 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है और एक घी का दीपक आपको तुलसी के पेड़ के नीचे जला देना है। अगर आपके पास घी पर्याप्त नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हो। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी साल की प्रथम पूर्णिमा पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं,
जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी मां माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल की पहली पूर्णिमा यूं कहे कि तो यह नया दिन 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन सर्वोत्तम होता है। 13 जनवरी 2025 के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। भक्तों, हो सके तो आप इस 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन एक तुलसी का पौधा घर में जरूर ही लगा दें और अपने पुत्र की भांति उसे पौधे की देखभाल करें। जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके घर की बरकत बढ़ती जाएगी। आपके पुत्र की आयु दीर्घ हो जाएगी। घर वापस किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। चारों ही तरफ धन की वर्षा होगी। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। चाहे अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाग खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। तुलसी को जल तांबे के पत्र से ही देना चाहिए। अन्य किसी धातु के लौटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो लगा होगा,
इस शी के दिन आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन ही दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांध अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूढ़ उठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख वृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गांड की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप ग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है।
नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जा जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण, अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं, जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने में कहा गया है, भगवान श्री हरिविष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उसे पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान पुर से भी न करें। इससे आपको विपरीत परिणाम नाम रोकना पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे और साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको 13 जनवरी 2025 साल की प्रथम पूर्णिमा के दिन से ही देखना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए यह उपाय जो हमने बताया, उन उपायों को जरूर करें। इसके अलावा भक्तों, अपने पुत्र की आयु को दीर्घायु करने के लिए महिलाएं पुत्र का पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, नित्य सुबह उठकर सूर्यदेव को जल करती हैं और पूरे दिन का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नित्य पूजा पाठ करके ही सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण कर लेना चाहिए। भक्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह पूर्णिमा साल 2025 की प्रथम पूर्णिमा है। इस दिन अगर आप दीपदान करते हो, हमले के वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ आपको हमले के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का चौमुखी दीपक जरूर ही जला देना है। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, जीवन से अंधकार समाप्त हो जाता है, गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पूर्णिमा व्रत में दीपदान का बहुत ही विशिष्ट महत्व बताया गया है। महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित करती हैं। एक और ध्यान देने योग्य बात, सूर्य देवता को जल हमेशा तांबे के पत्र से ही देना चाहिए। अन्य किसी धातु के लौटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सूर्यदेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो भक्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताएं और कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा के साथ जय मां तुलसी, जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिखते हैं। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है। महीने की प्रथम पूर्णिमा के दिन और इस दिन समझ जाता है। अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार क्योंकि इस वीडियो में आपको गाय माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाब होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें,
इस पौष महीने की प्रथम पूर्णिमा विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। जिस किसी के ऊपर भी शनि की दृष्टि है वह दूर हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए यह जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और भक्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। भक्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 101% सत्य है, इसलिए आप इन जानकारी को अंडे का करने की भूल बिल्कुल भी ना करें। जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वह शास्त्र आधारित जानकारी है। साथ में जय गाय माता अवश्य लिखें भक्तों। साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को लायक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डाले उसमें बाती ही डाले। लाल वाली कलावे की दीपक जला दे। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जला और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें। मनोकामना मांगकर छोड़ दें। भक्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। भक्तों, यह गाय माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों, पौष महीने की प्रथम पूर्णिमा के दिन आपको गाय माता की पूजा अवश्य करना है। और गाय माता को जो भोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए बना गया था, उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गाय माता को जरूर ही खिलाना है। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गाय माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। भक्तों, हो सकतो पौष महीने की प्रथम पूर्णिमा में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। भक्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गाय माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गाय माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि पौष महीने की प्रथम पूर्णिमा वाले दिन माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय एक बहुत ही शाकाहारी और पूजनीय पशु है। गाय के पंचम याद के बिना किसी भी प्रकार की पूजा पाठ सफल नहीं होती। गाय की गोबर, गोमूत्र, घी, दूध, दही आदि सब प्रकार की चीज सभी प्रकार की पूजा में काम आती है। हे तुलसी माँ, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी माँ, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी मत होने देना। लाइक जरूर करें।
तुलसी मां को जल देते समय यह 3 शब्द बोलने चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी मां के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी मां लक्ष्मी आईं और उन्होंने भगवान विष्णु से तुलसी मां को जल देने का महत्व पूछ लिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। आगे देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी मां को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी मां को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी मां को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी मां को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी मां का महत्व बताया है, उसी प्रकार तुलसी मां को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी मां को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोलता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी मां के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी मां को जल देने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनें। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी मां के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। वह पापियों का शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न ध्यान, न जप, न हवन और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान दिए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आर्ष की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सांप ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठा कर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर
किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगा। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं। वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमदेव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्या